नगर टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आज विधानसभा सत्र के 7वें दिन सरकार के वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर टाइम्स न्यूज चैनल से चर्चा कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय वाला बजट बताया और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए बजट का मुख्य उद्देश्य बताया। आप सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुबानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की कहानी। परिस्थितियों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत, और हमने फैसला किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल मंत्री और अफसरों ने नहीं, हमने वेबिनार किए, विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, हमने जनता से सुझाव मांगे थे। तो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, आम जनता, समाज के हर वर्ग के लोग, सबके साथ चर्चा और विचार विमर्श करके हमने आत्मनिर्भर भारत का के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाया था। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ, एक अधोसंरचना। अगर आप देखेंगे तो अधोसंरचना पर चाहे वो पानी हो, बिजली हो, पानी मतलब पीने का पानी छोड़ के कह रहा हूं, मैं सिंचाई की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो 44,152 करोड़ रुपए का लगभग प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि अधोसंरचना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। अधोसंरचना निर्माण और 2 और प्रमुख चीजें थी, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। और दोनों पे अगर देखेंगे, शिक्षा और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूं 2 प्राथमिकता है हमारी, हेल्थ और एजुकेशन। हमको सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण करनी पड़ेगी, इसलिए सीएम राइज स्कूल जैसे सुझाव हमारे पास आए। और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लगभग 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं किया गया, ऐतिहासिक है। और ये महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक बड़ी सौगात है। हमने ये भी तय किया कि अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि कोरोना के बाद भी, कोरोना के इतने बड़े संकट के बाद भी 19-20 की तुलना में हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है वो केवल 2.12% कम हुआ है, जबकि 7%, 8% कमी की आशंका थी। हमने कोविड काल में भी बेहतर काम करके उसको सीमित करने की कोशिश की। और अब पिछले साल से इस साल जो हमने बजट प्रावधान बढ़ाया वो लगभग 22% बढ़ाया है। एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमने उसके लिए रखा है। भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत हमने मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और नगरोदय, पेयजल की बात अगर कर रहे हैं तो गांव के लिए भी, शहर के लिए भी, और ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए हमने पर्याप्त प्रावधान रखा हुआ है, जिससे हम ठीक ढंग से विकास कर सकें। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इतना अच्छा जो प्रदर्शन हम जीडीपी में भी कर पाए, उसका प्रारंभिक कारण, सबसे प्रमुख कारण है तो हमारी खेती और हमारे किसान हैं। जैसा मैंने बताया कि कोविड काल में भी हमने किसानों को भरपूर राहत दी है, और इसलिए आप देखेंगे सिंचाई के लिए, बिजली में जो सब्सिडी देते हैं उसके लिए, 0% ब्याज पर कर्जा देने के लिए, फसल बीमा योजना के लिए, फिर कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना के निर्माण के लिए
हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। तेज गति से आत्मनिर्भरता की तरफ ये बजट ले जाएगा। जनता के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग मिशन निरामय, मिशन बोधि, मिशन अर्थ और मिशन दक्ष मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने संभागीय स्तर पर आइडियल ITI, ग्लोबल स्किल पार्क, उन सब की व्यवस्था की है। और इस बजट के बारे में अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का ये बजट है जो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी सच करेगा। नया टैक्स इसमें नहीं लगाया, कुछ नहीं बढ़ाया। इन परिस्थितियों में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सर्वश्रेष्ठ। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।